हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकल चुके हैं कहाँ पर। हम जा रहे हैं एक अल्टीमेट प्लेस पे और उसका नाम है कुंभलगढ़। मैं कुंभलगढ़ कभी नहीं गई हूँ गाइस। फॉर मी दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। आपको एक न्यूज देती हूँ। आज हमारी ट्रैवल जर्नी में मेरे साथ कोमल भी ज्वाइन होने वाली है। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाली है और शी इज कमिंग फ्रॉम जोधपुर। तो जोधपुर से वो आ रही है नाथद्वारा और नाथद्वारा से मैं उसे पिक करूंगी एंड वी विल गो टुगेदर टू कुंभलगढ़। अब चलते हैं और कोमल को पिक करके आते हैं और आपको दिखाते हैं। हम जहां पे भी जाएंगे आई एम श्योर यू लव इट। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स ट्रैवल, हिट द रोड। गाइस, कोमल आ चुकी है फाइनली नाथद्वारा, ठीक है। और बड़े मशक्कत के साथ मैंने उसको रिसीव। मैंने पता ये वो कूद के पार किया। हाय गाइस, फाइनली आई एम हियर। मेरे को ये रोड देखो, आप दिखाओ वहाँ पे कितना ऊंचा है। मैंने वहाँ से कूद के पार किया। यहाँ से कूद के पार किया है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये कुंभलगढ़ का रास्ता है और रास्ते के बीच में छोटा सा ब्रिज है और ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं ये नदी है। यहाँ पर भी नदी है और उधर भी नदी है। देखिए कहाँ देखने मिलता है ये नजारा। बहुत अच्छा है यार। कुंभलगढ़ का रास्ता इतना ज्यादा प्रिटी, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब ऐसा लग रहा था मिनी स्विट्जरलैंड में आ गए। जहाँ देखो वहाँ छोटे छोटे वाटर बॉडीज है। ऐसा लग रहा था हर जगह गाड़ी रोक के व्यू का मतलब ऐसे शूट ले लूं क्या यार। मतलब अल्टीमेट यार। और हम लोग पहुंचे गए थे वैसे भी कुंभलगढ़। वहाँ पर हम लोगों का आज का जो स्टे था वो था रेडिसन ब्लू। एंड रेडिसन ब्लू इतना प्यारा, एक तो बहुत हाइट पे था यार। मतलब अल्टीमेट यार। बाहर से दिखने में ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार, क्योंकि पहली बार मैं रेडिसन के किसी प्रॉपर्टी में रुकी हूँ तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एवर। सो मज़ा आ गया। तो यहाँ पे इनकी पार्किंग देखो गाइस यार। वैले पार्किंग थी, हम लोगों ने हमारी चाबी दे दी थी। और यहाँ का नज़ारा ऐसा लग रहा था साउथ इंडियन टाइप का लग रहा था। तो जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना कैसे बैग चेक होते हैं, वैसे हम लोगों के बैग चेक हुए हैं। फिर मैंने देखा बाहर निकल के, ओए होए सुंदर नज़ारा यार, प्यार हो गया मुझे। और वहाँ जाते ही सबसे पहले हम लोगों का ऐसे मतलब ऐसे प्रॉपर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सुंदर से गणेश जी थे, प्यारा सा एटमोस्फियर था। और अब बारी आती है हमारे रूम टूर की। हम लोगों का जो रूम था वो 5th फ्लोर पे था। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो व्यू है वो हमारे होटल रूम से है। और इतना अल्टीमेट लुक है ना यार। मतलब आप देखो चारों तरफ ग्रीनरी पहली बात तो, और एकदम पीसफुल। कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम पीसफुल है। छोटे छोटे लेक बने हुए हैं। वहां पे मैंने एक बोट भी देखी थी, कोई लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अल्टीमेट है गाइस। और अब क्या हमारा प्लान है, हमारा प्लान ये है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे और हम जहाँ रुके हैं वो है रेडिसन ब्लू। और जब हम यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला था कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। और आपको एक चीज बतानी थी कि आज शाम को 7 बजे यहाँ पर जो कुंभलगढ़ का फोर्ट है उसके पास लाइट एंड साउंड का शो होता है। तो उसमें सब कुछ वो बताते हैं बाय एक्ट की क्या इनकी हिस्ट्री रही है, सब कुछ। तो हम 7 बजे आपको वो भी दिखाएंगे। और रही बात कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट करने की, वो हम करेंगे कल सुबह। क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत धूप है। तो हमें ऐसा है ना कि अर्ली मॉर्निंग उसको देखा जाए कि कैसे क्या है, तो वो थोड़ा सही रहेगा वेदर वाइज।
तो अब हम निकल चुके थे हमारे होटल से कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ और हम लोगों को पता चला था कि वहाँ का लास्ट टाइमिंग 6 बजे, मतलब कि 6 बजे की लास्ट एंट्री रहती है। उस वजह से हम लोग जल्दी पहुँच चुके थे फोर्ट में। और यहाँ की जो चढ़ाई है ना, वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, बहुत घुमावदार रास्ते, लेकिन मज़ा आ गया था। ऐसा है कि सेफ रास्ता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। This is for 40 rupee each for Indian visitors, and now we will be entering inside. यहाँ से हम लोगों ने टिकट ली है, यहाँ से। लाइट एंड साउंड शो, however, due to some technical issues there, यहाँ पे बिजली गिर गई थी, जो इनका सिस्टम है उसके ऊपर, इसके लिए बंद है। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है और इसे राणा कुंभा ने 15वीं सेंचुरी में बनवाया था। गेस व्हाट, यहीं पर जन्म हुआ था मेवाड़ के लेजेंडरी वॉरियर महाराणा प्रताप द लॉयन ऑफ मेवाड़ का। इस फोर्ट की वॉल लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। हाँ भाई, दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। फोर्ट अरावली हिल्स के बीच 1100 मीटर्स की हाइट पर बसा हुआ है। इतनी हाइट पर इसलिए ताकि दुश्मन ऊपर तक पहुंच ही ना पाए और मेवाड़ के शोल्डर्स उन्हें दूर से ही स्पॉट कर लें। पर रियल मैजिक होता है सनसेट के टाइम, जब गोल्डन लाइट फोर्ट के वॉल्स पर गिरती है। प्योर रॉयल ग्लो लगता है, लिटरली सिनेमैटिक। मेन महल बादल महल सबसे ऊपर है, जहां से पूरा एरिया क्लियरली नजर आता है। हम इतना ऊपर चढ़े क्योंकि हमको जो शो देखना था वो तो देखने मिला नहीं, लेकिन अब हमको कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि ये भी देखने मिल गया ना। तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख, दर्द, पीड़ा, सब कष्ट सब दफन हो चुके हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आप बनावट देख रहे हैं उस सदियों के लोगों ने, आप परफेक्शन देखो शेप्स का, कितना ब्यूटीफुल बना रखा है। बीच में मंदिर है, हर गेट पे डिजाइन है, कितना ब्यूटीफुल बना रखा है और कितना पक्का बना रखा है कि अभी तक भी इस जगह को कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों की हालत देखो। साइन कर रहा हूँ आप कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ नींद से उठ गई, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ना पड़ा और इतनी तो भीड़। सिर्फ किले की इमारतें नहीं, लेकिन यहाँ के पेड़ भी इतने ज्यादा प्राचीन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रात को पता नहीं यहाँ पे कितना डरावना सीन रहता होगा। तो वहां पर आप देखेंगे ये सारी तोप रखी हुई है। वर्किंग कंडीशन में तो अब नहीं है, हो तो पता नहीं मुझे। हम आ चुके थे वेदी मंदिर में। ये मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। राजा ने ये मंदिर सिर्फ हवन और बलि की प्रथा के लिए बनाया था। मंदिर के ठीक पीछे महादेव जी का मंदिर है, जहाँ कहते हैं 5 फीट ऊंची शिवलिंग है। तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मंदिर के बंद होने का समय हो चुका था। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है हमारा कुंभलगढ़ का सेकंड डे और आज के दिन हम लोगों का चेकआउट है। चेकआउट करने से पहले हम लोगों को यहाँ का स्विमिंग पूल भी एक्सपीरियंस करना था, तो इसलिए हम निकल चुके थे स्विमिंग पूल के लिए। कितना फीट होगा? 4 फीट। 4 तक ठीक है, 4 तक ठीक है। हाँ, हम लोग 5 तक गए थे। यहाँ 5 चल रही। चिल है, मजा आ जाएगा। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और ऐसा कुछ दिख रहे हैं, हम जा रहे हैं। लाइट चली गई जाएगी ना, मैंने निकाल दिया कार्ड। कांडी हो गया यार। हाँ तो गाइस फिर से टेक लेते हैं, टेक 1। तो गाइज अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने और हम लोग अब जा रहे हैं। 11 बजे का टाइम है लास्ट, 10 ऑलरेडी बज चुकी है। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हैं, तो हम जाते हैं उससे पहले कि हम नाश्ते में कुछ मिस कर लें। चलिए। तो हम लोग का यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ लेके आए हैं और योगर्ट में पहली बार ट्राई करूँगी स्ट्रॉबेरी और जो कीवी वाला है।
और ये हमारी प्लेटिंग है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन आवर ब्रेकफास्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। और देखो यहाँ से ये अंदर जाने का है और यहाँ से यू कैन पिक वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। तो यहाँ पे ऐसा है पूरा पूरा। हम अंदर नहीं बैठे, हम लोग बाहर बैठे हैं बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था। सो हम लोगों को इतना क्राउड पसंद नहीं है। मसाला डोसा ले आओ, तो ये मसाला डोसा ले आया। तो अब खा के देखते हैं। मैं आपको बताऊँ, इसका टेस्ट जो है ना वो ब्लेंड है, ठीक है। इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है, नींबू डालने के बाद और अच्छा लगा। भी बहुत अच्छा है। ये फाफड़ा है, इट्स रियली अमेजिंग इसके साथ। और जो खमन है उसका टेस्ट बहुत ही यमी है। बहुत यम्मी। वाटरमेलन जो खमन डोसा ये हो गया। एंड आई एम हैविंग दिस ब्रेड पकौड़ा, केक का भी ब्रेड पकौड़ा। और फिर यहाँ पे हो गया योगर्ट्स हो गई, स्ट्रॉबेरी और कीवी। कीवी अच्छा है, स्ट्रॉबेरी अच्छा नहीं है। दिस इज टी केक, बहुत ही यमी है, डिलिशियस है। एंड वी आर अबाउट टू हैव दिस। अच्छा लगा यार ये। तो ये है यहाँ की चाय टी स्टॉल। यहाँ और हम वेट करेंगे हमारे कैपुचिनो का। ऊपर आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स व्हेन यू सी। इट इज वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत सुंदर और प्यारा लग रहा है। मतलब थोड़ी शांति भी है अंदर, क्योंकि अब सारी जो आवाज है वो बाहर चली गई। हम बाहर इसलिए बैठे नहीं क्योंकि अंदर बहुत शांति है। अभी बाहर चाय होगी इसलिए अंदर लगता है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पीपल का बनियन ट्री है, शायद ये पता नहीं कौन सा ट्री है। और इन्होंने देखिए अब कैसे वाइब क्रिएट की है। यहाँ पे ये भी आर्टिफिशियली इन्होंने लगाए हैं। दिस इज अ बनियन ट्री। सही में बनियन ट्री था। पहले हम लोग यहाँ बैठे थे आउटर सिटिंग में, अब हम लोग अंदर की सिटिंग में बैठे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर पूरा ऐसे है, एक साइड से इतना मस्त कवर कर रखा है। और यहाँ पे सिटिंग भी बना रखी है, किसी को बैठना हो तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये। और फिर यहाँ से है अंदर दिव्या के पास में एंट्री में लेगी हमें यहाँ से वापस। जो हमने जो भी खाया ना उन सबका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन अगर कोई स्पाइसी खाता है ना तो उसके लिए मजा नहीं आएगा। वो ये सोचेगा कि यार फीका फीका है, लेकिन हम लोग बिना स्पाइसी का ही खाते हैं। हम लोग को ऐसा ही खाना अच्छा लगता है। तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा ना, हर चीज अच्छी लगी यार। कोई भी चीज ऐसी रहती अच्छी रहती, हर चीज अच्छी थी। अब हमने कॉफी मंगवाई है और हम कॉफी का वेट करें। कॉफी आती है उसको भी टेस्ट करके देखते कैसा है। और इसके बाद हम चेकआउट कर लेंगे। 12 बजे का हमारा चेकआउट है। चेकआउट करने के बाद हम लोग जाएंगे रणकपुर। तो आप वहाँ के आपको क्लिप्स दिखाएंगे। और सही बताओ ना, मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। तो गाइज नाउ इट इज़ टाइम टू लीव दिस प्रॉपर्टी एंड टू फाइनली से बाय टू दिस प्रॉपर्टी। एंड हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा स्टे बहुत पीसफुल था और बहुत रिलैक्सिंग था। अब हम लोग चल रहे हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है। और फिर हम चलेंगे रणकपुर, जहाँ पर जैन टेम्पल है, जो मैंने सुना है कोमल से कि वहाँ पर ऐसा है बहुत सारे पिलर्स है। और आप उसको काउंट कितना भी कर लो, लेकिन काउंटिंग जो होगी वो ऊपर नीचे ही होगी, आप फिक्स नहीं कर सकते। साइंटिस्ट लोगों ने भी काउंट किया बट ऐसा ही हुआ। ये अब चलते हैं दिवू ऑन व्हील्स के नाम से। दिवू ऑन व्हील्स। चलिए चलते हैं। अब हम निकल चुके हैं रेडिसन ब्लू से और अब यहाँ से हम जाने वाले हैं रणकपुर, ठीक है। तो रणकपुर में बहुत कुछ सुना है टेम्पल के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ से रणकपुर, कुंभलगढ़ से रणकपुर का जो रास्ता है वो डिस्टेंस है वो 37 किलोमीटर्स है। तो हमें लगभग यहाँ क्या रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा टर्न्स बहुत ज़्यादा है, उस वजह से देखो ये तो आधे घंटे का रास्ता भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखो नेवर नो, हो सकता है 45 मिनट्स लग जाए ड्यू टू इतने सारे टर्न्स जो है। और क्विक टर्न्स है, लाइक शार्प टर्न्स है, और ऐसा हाईवे भी नहीं है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेकिन एक बात बताओ ना, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत ही प्यारी है ना कोमल, इतनी प्यारी बनी हुई है। मुझे ऐसा चाहिए कि कोमल भी दिखे यार, हम ताकि दोनों। हाय गाइस, बाकी प्रॉपर्टीज बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ ट्रैवल करके। और एक बार के लिए कल रात को जब हम लोग दोनों डिनर ले रहे थे हमारा, तो हमको ऐसा लग रहा था बाहर देख के जैसे हम उदयपुर में ही हैं, और बाहर सब उदयपुर की सिटी वाली जो वाइब है, जहाँ बहुत छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं अलग अलग जगह पर, बहुत आसपास, बिल्कुल वैसा भी लगा हमको। तो अच्छा लग रहा था और एंजॉय किया हमने हमारा ये टाइम यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल भी था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी और बहुत ही ईजी स्टे था हमारा। तो इट वॉज एसेंशियल स्टे, एन एसेंशियल you can say essential holiday.
एक शायद एक छोटा सा डैम है यहाँ पे, अभी हम देखेंगे। क्योंकि वहां से जब हम कल एंटर हुए थे, कल हम रुके नहीं क्योंकि हमको चेक इन में वैसे भी लेट हो गया था। वहां से जब हम एंटर हो रहे थे तब वहां पर हमको डैम जैसा कुछ दिखा था। अभी हम आपको रोक के दिखाएंगे क्योंकि साइड में स्पेस भी है रोकने का। एंड विल शो यू दिस। इतना अल्टीमेट व्यू है यार, और ये इतना मेरे को अच्छा लग रहा है। सही ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं नैनीताल में आ गए हो Exactly. यार। ऐसा व्यू, लिटरली ऐसा व्यू Exactly, क्योंकि वहाँ का व्यू भी कुछ ऐसा ही है। तो गाइस ये है प्यारा सा वाटरफॉल। डैम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें पहले लगा था डैम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है डैम जैसा, बट ये है एक वाटरफॉल है और बहुत पीसफुल है। आपको कैसा लग रहा होगा ना यार, इतना प्यारा है और यहाँ कितना पे। प्यारा है हाँ गाइस। एक बार इधर आइए, हाँ, आपको इधर है। दिखाते हैं। मतलब पानी की भी जो आवाज आ रही है ना वो बहुत ही सूदिंग है। अब अगर आप देखेंगे तो कितना प्यारा है। देखो यहाँ पे एकदम शांत पानी है। आगे आते हैं थोड़ा सा, आपको अब दिखाते हैं हम। यहाँ एकदम शांत पानी है और इस दीवार के जस्ट पार वो वाटरफॉल है। कितना सुंदर है। यहाँ लिखा था है यहाँ बोटिंग भी होती है, बट हमें नहीं दिख रही है बोटिंग होती है। कल मुझे दिखे थे बोट। अच्छा, और हाँ ये भी चीज थी जो हमारे होटल से दिख रही थी। हाँ तो मतलब एक्चुअली वी वर एट अ वेरी गुड सी 59 फीट तक ये भर चुका है। इफ यू सी दिस 59 फीट गहरा है ये। सो आई डोंट थिंक बोटिंग इज सेफ हियर। अच्छा हमने नहीं की। ये है लोकेशन और इतनी वाइड रोड है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा रोड क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे लोग नहा भी रहे, तो वहां पर मैं कोशिश करूंगी नहीं दिखाऊं, बट सी यहाँ पर आप देखो ये पूरा ऐसे ये बह रहा है यहाँ से। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने इंडिया में इतनी सारी प्लेसेस है, इतनी सारी प्यारी प्लेसेस है कि मुझे नहीं लगता है कि अपन को फॉरेन जाने की जरूरत है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अपना भारत इतना प्यारा है। ये यहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है उधर को, और ये पूरा ये है, ठीक है। तो इट्स रियली अल्टीमेट। चलिए चलते हैं। ये देखो यार, ये जो मतलब रास्ता है ना, पूरा ही ऐसा लग रहा है कि पेड़ अपन को ना अच्छे से वेलकम कर रहे कि आओ पधारो। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इधर ऐसे एकदम शांत रोड है, ना ज्यादा ट्रैफिक ना ज्यादा पब्लिक, बहुत अच्छा है। जहाँ पर भी पानी वाली प्लेस आ रही है ना, मैं पागल हो जा रही हूँ। और ये खुद भी बोल रही है इतना क्या पागल हो रही हो यार, सब जगह आ रही है। तो रणकपुर से सारे रास्ते में, सॉरी कुंभलगढ़ से सारे रास्ते में वन साइड देयर वाज वाटर, या नॉट दैट मच, इतना नहीं था पर था। पूरे रास्ते लगभग पानी था और हर जगह दिव्या रुकी है, लगभग हर जगह। कई जगह नहीं रुकी है, मैंने रुकने दिया नहीं है। और उतर के इसको सेम एक्साइटमेंट था और सेम तरीके से इसने जाके चीजें देखी। मैं गाड़ी में ही थी पर ये इसने कोई पानी वाली जगह नहीं छोड़ी है, पता नहीं वाटर डिपार्टमेंट से ही है दिव्या। बट यहाँ पे होटल्स भी बहुत अच्छी है गाइस। इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो रणकपुर मंदिर है उसकी बहुत मान्यता है जैन लोगों में, और लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं और सुबह नहा के दर्शन करने जाते हैं। और लोग मुंबई से भी आते हैं, काफी जगहों से आते हैं, मुंबई से, अहमदाबाद से, गुजरात से, राजस्थान में भी कई अलग अलग जगहों से आते हैं। और यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है, उसके बारे में भी हम पता करेंगे कि क्या टाइमिंग है और हम कर सकते हैं क्या लेपर्ड सफारी भी। एंड विल ट्राई इफ वी कैन डू इट, बट सी हाउ इट गोस। तो काफी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, इसलिए होटल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल था फतेहबाग करके, वहाँ मैंने परफॉर्म भी कर रखा है। मेरे क्लाइंट्स थे कुछ जो मुंबई से थे, दे हैव देयर होम टाउन इज सादड़ी, और सादड़ी में उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत ज़्यादा रिच पीपल्स लोगों के घर हैं पर वो खाली ही हैं क्योंकि वो लोग मोस्टली अपने बिजनेस के वर्क से बाहर रहते हैं। बट क्योंकि रणकपुर इतनी पावन जगह है उन लोगों के लिए, वो अपना घर यहाँ पे अभी भी रखते हैं, वो उसको बेचते नहीं है। तो गाइस मैं दिव्या को भी बता रही थी, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी गई जिसका नाम था फतेहबाग, वहाँ मैंने परफॉर्म कर रखा है। और यहाँ पे और भी बहुत ही अच्छी रॉयल प्रॉपर्टीज है, हेरिटेज प्रॉपर्टीज है। किसी को रुकना हो, किसी को राजस्थान वाला फील लेना हो, वो यहाँ पे भी रुक के ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इवन द रास्ता भी बहुत प्यारा है, हमें बहुत प्लीज। मतलब जो हमारे जो जैन फ्रेंड्स है जिनको यहाँ पर दर्शन करने आना है रणकपुर में जैन टेम्पल में, तो वो लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। एग्जैक्टली
फतेह बाग इज बिट एक्सपेंसिव, अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। मुझे वो जगह इसलिए पता है क्योंकि मैंने यहाँ परफॉर्म कर रखा है, आई नो दिस प्लेस। और भी काफी सारी जगह है उसके आसपास ही है, और जो भी जगह हम आपको बता रहे हैं वो मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, ये ज्यादा दूर नहीं है। हम आ चुके हैं फाइनली रणकपुर जैन तीर्थ, और यहाँ पर पर्ची कटेगी हम लोगों की, तो एक बार पर्ची काटते हैं। हाँ जी भैया बोलिए। दिव्या पंचाल, उदयपुर। दो जने। मोबाइल नंबर 80040। ठीक है, ओके। हमने हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर लिया एंड वी हैव टू मूव टू द मेन टेम्पल। इतना प्यारा है यार गाइस, लुक। ये यहाँ पर पूरा ये और ये क्या, यहाँ पर वीडियो अलाउ ही नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने पूछा वहाँ पर, कोमल ने अभी के लिए वहाँ पर ऑडियो गाइड ले लिया है, और हमें पता चला कि हमें हमारा फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा 10 रुपये में। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे वीडियो लेनी है व्लॉग के लिए, तो उन्होंने बोला ले सकते हो, लेकिन भगवान की प्रतिमा की नहीं ले सकते वीडियो, और खुद की अंदर सेल्फी या वीडियो नहीं ले सकते, खुद का नहीं ले सकते। तो अभी चलते हैं मंदिर में। मंदिर का लुक तो अल्टीमेट था। अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि वहाँ अंदर अलाउ नहीं था, तो मैंने कोशिश की है कुछ शॉट लेने की, आपको दिखाने की मंदिर के अंदर की खूबसूरती। 108 home inside and full moon. People first visit the temple and after leave. जैसे ऋषभदेव में है ना, वैसे यहाँ पर है। ऋषभदेव में भी पूरा ऐसे ही मंदिर का स्ट्रक्चर, मतलब मंदिर है कि अंदर सारे आदिनाथ जी भगवान के जितने भी रूप हैं उन सबकी आकृतियाँ बनी हुई हैं, उनकी सबके नाम की। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, और बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत अच्छा है। 148 करीब कुछ पिलर्स हैं बोलते हैं। अब वही है, अगर आप काउंट करना जाओ तो काउंट करने में दिक्कत होती है। ये है अब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। इतना बड़ा मंदिर है। आदिनाथ जी की मम्मी है, ठीक है। ये आदिनाथ जी की मम्मी है, और ये है ना कोई एक योगा पोजीशन में हाथी पे बैठ के उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। और दूसरी बात, ये जैसे बाकी सब तीर्थों का आते हैं ना, वैसे ही इनको भी सपने, मतलब इनके उनके पहले 14 सपने आए, और उन सारे सपनों में जो भगवान है वो वृषभ जो होता है उसके जैसे दिख रहे थे, इसके लिए इनका नाम ऋषभ दे रखा है। गाइस ये बहुत ठंडा है यहाँ पे। मतलब बहुत प्यारा बनाया है, सुंदर है, बहुत सुंदर है मंदिर, आना चाहिए। गाइस यहाँ की एक स्टोरी बताती हूँ। ये जो आप पिलर देख रहे हैं आधा अधूरा लग रहा है ना, तो यहाँ का ये स्टोरी है कि एक जो जब ये मंदिर बन रहा था तो मजूर जो था वो यहाँ पे मर गया, जो बनाने वाला जो था वो मर गया, तो उसने शाप दे दिया कि ये पिलर जाओ, ये कभी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो पिलर है ना, ये पूरा पूरा नहीं है, अधूरा है। तो ऐसा इसलिए नीचे ऐसा हॉल है, मतलब कुछ है नहीं है, खाली है। शापित पिलर कहते हैं इसको। वाह। तो वैसे एक फन फैक्ट बताती हूँ, ये है रायण वृक्ष। भगवान आदिनाथ जी तो थे, उन्होंने रायण वृक्ष के नीचे अहिंसा का वचन दिया था। तो ये तो जो पेड़ है ये तो 500 साल पुराना है, लेकिन जो आदिनाथ जी थे उन्होंने कोई दूसरी जगह था रायण वृक्ष, उसके नीचे प्रवचन दिया था, वचन दिया था अहिंसा का। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा मंदिर होगा ना आदिनाथ जी का, वहां पर इस टाइप का पेड़ पाया जाएगा। और आप देख सकते हैं वहां पर जो है, वहां पर इनके पद चिन्ह है।
तो गाइज आप ये जो पिलर पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है ये अकबर के बारे में लिखा हुआ है। और इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि अकबर का इतना प्रभाव पड़ा था जो जैन के गुरु थे उनके प्रवचन का, उनके बातों पर अकबर पे इतना प्रभाव पड़ा था कि उसने क्या किया कि ये जो मंदिर के आसपास उसने ना प्रोहिबिट कर दिया कि आप शिकार नहीं कर सकते हो, मना ही कर दिया, आप शिकार नहीं कर सकते हो इसके पूरे एरिया के आसपास। और उन्होंने लोगों पे टैक्स लगाना भी बंद कर दिया था, मंदिर जाने पे टैक्स नहीं लगाते थे, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया था। तो इस बात से लोग इतने खुश हुए कि अहमदाबाद से जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर अकबर को थैंक यू बोलने आते थे। तो इसकी हिस्ट्री ये है। पर बदकिस्मती ये थी कि इस मंदिर के निर्माण के 200 साल बाद में जो अकबर के पोते थे औरंगजेब, उसने ही इस मंदिर पे हमला किया था। हम्म तो दोस्तों बात यह है, जब हमने पार्क किया तब हम बहुत एक्साइटेड थे। हमको ये पता था कि अंदर कपड़ों का कुछ रहने वाला है, कि हमको शायद चुन्नी पहननी रह सकती है, हमको सिर्फ इतना पता था। जब हम एंटर हुए, हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कि फ़ोन्स आर नॉट अलाउड एंड यू कांट टेक फोटोग्राफ्स और एनी वीडियोज़। तो हम लोग कंसर्न हो गए कि हम इतने दूर से आए हैं, मुझे चाहिए था कि आप लोग देखो। सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ व्लॉगिंग के लिए नहीं आई हूँ, मुझे भी परम शांति चाहिए थी जो मुझे मिली, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था कि व्लॉगिंग के थ्रू मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना अच्छा मंदिर है और आप आने लायक है, मतलब आप आ सकते हैं। तो हुआ ये, हम अंदर गए और अंदर उन्होंने ये सब बोला, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। पर उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, आप अंदर जाके फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, लेकिन आपको भगवान आदिनाथ की जो आकृति है वो आप उनकी फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते। ना आप खुद की फ़ोटो ले सकते हो, ना आप आदिनाथ भगवान की फ़ोटो ले सकते हो। तो ऐसा था, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ की आकृतियाँ बताएंगे कि किस तरह से डिज़ाइन किया है, यहाँ कितने सारे पिलर्स हैं, इसकी खूबसूरती बताएंगे। तो अंदर जाने के बाद इतना भव्य मंदिर, बहुत ही भव्य, अंदर ऐसा लग रहा है भूल भुलैया में आ गए। इतना सुंदर बना, आपकी निगाहें चारों तरफ जाएगी, चारों तरफ बहुत कुछ ना कुछ है ही। तो जैसे ही मैं अंदर गई, पहली बात तो बाहर तो इतनी भीषण गर्मी थी, और जैसे ही अंदर गई, जैसा कि ये संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, तो जैसे ही अंदर गई तो इतनी शांति और इतना ठंडक, तो टेम्परेचर वाइज से बहुत कूल था। और अंदर जाने के बाद मैंने देखा विशाल भगवान की एक मूर्ति थी जो इतनी आकृतिक थी, मतलब आकर्षित थी। भगवान एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनको देख के बहुत शांति फील हो रहा था। मतलब बहुत, एक टेम्पल में आपको कैसा लगता है, बस सेम वैसे ही अद्भुत ही हमको लगे। अंदर जाने के बाद जब मैंने राइट हैंड साइड देखा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखा, सारी जगह सिर्फ पिलर्स 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 पिलर्स। और पूरे मंदिर के है ना बाउंड्री में आप कह सकते हैं आदिनाथ भगवान के जितने भी रूप थे उन सब के है ना फोटोज, मूर्तियाँ बनी हुई थी। और आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ गाइस, इस मंदिर के अंदर 1048 पिलर्स है, जो कि सारे पिलर्स अपने आप में एक दूसरे से अलग है। आप एक एक पिलर को देखोगे, सब में अलग डिजाइन है। और एक फन फैक्ट ये भी है कि आप चाहोगे ना उस पिलर्स को काउंट करना तो हमेशा अलग अलग नंबर्स आएंगे। तो इट इज़ वेरी अम्यूजिंग। साइंटिस्ट लोगों ने भी ये चीज़ डिस्कवर की और उन लोगों ने भी कोशिश की और हर बार उनकी काउंटिंग अलग आ रही थी। तो ये बहुत ही अपने आप में एक फन फैक्ट है। चलिए guys, अपना हो चुका है मंदिर का विजिट और बहुत ही पीसफुल हुआ। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नी पे, चलिए। ये है वड़ा पाव, और दाबेली के लिए हम लोग हो चुके हैं। यहाँ से ये रूट है, यहाँ से जाने का है हमको। ये भैया ने इतनी प्यारी प्लेटिंग की है, और ये देखो बहुत प्यारा भैया का है। और अब खा के देखते हैं, ये मिर्ची है, और अब खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। हाँ, बेसन वाली मिर्ची है। आप लोगों ने मिर्ची नॉर्मल देखी होगी, बेसन वाली मिर्ची है, मैंने पहली बार देखी है। अब खा के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ मेरे बेसिक लुक में, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट। दिस इज वड़ा पाव। ये वड़ा पाव है और मीठी चटनी भी साथ में। हम्म बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा है यार। ये जो वो वड़ा पाव है वो बहुत यम्मी है। अब दाबेली वो खा के देखती हूँ। पहली बार तो प्लेटिंग तो भैया ने बहुत अल्टीमेट की है। तो ये है वड़ा दाबेली। अल्टीमेट। दाबेली वड़ा पाव से भी अच्छी है। ये देखो
ये बहुत ही अलग रास्ता है, ये उदयपुर की तरफ हम जा रहे हैं और ये पूरी घाटी है। मतलब मुझे लग रहा है इस 1 महीने में मैंने पता नहीं कितनी घाटियां क्रॉस कर ली है कि नहीं है? शी इज बिकमिंग अ वेरी हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर। पूरा अरावली पर्वत है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा जो जोधपुर के रूट पे जा रहे थे, वो भी पूरा अरावली पर्वत से गिरा होता। और ये अरावली वैली है पूरी, ये वैली है पूरी उसके अरावली। बीच में है हम, और हमको इसको पूरे को पार करना है और उदयपुर जाना है। और वो अंकल आंटी अपने से आगे निकल गए बाइक वाले। अरे चल रहे चलो चलो भाई। सुंदर है यार माता जी। अरे तो सुंदर ही यार। बिना चश्मे के दिखेंगे भी नहीं, चश्मा रखना ही पड़ता। बहुत सुंदर है ये मंदिर नहीं नंबर। हम लोग आए हैं गाइस, हमने गाड़ी वहाँ पार्क करी है और माता जी के मंदिर आए हैं। हम आए रूपण माता जी के मंदिर। ये हम पूरा घाटी चढ़ के आए, ये बहुत ही ऊपर है, हिल टॉप पर माता जी है। जैसा कि आपको पता है माता जी तो हमेशा ऊपर ही बैठे थे, एकदम ऊपर पहाड़ पर। उनको यही अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं। 3 hours later. हेलो गाइस, तो जैसा आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, हम लोग कुंभलगढ़ गए थे, हम लोग रणकपुर गए थे और दोनों ही प्लेसेस बहुत ही प्यारी थी। अब मुझे ये बताना था कि रणकपुर के बाद क्या हुआ। एक्चुअली मैं क्लिप डाल नहीं पाई क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लिप्स ली थी। रणकपुर से उदयपुर का जो रास्ता है वो बहुत ही अल्टीमेट था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मुझसे ही वो सारी क्लिप्स डिलीट हो गई। और तब से मैं सोच रही हूँ कि यार अब मैं जो बात का सफर था वो कैसे बताऊँ सबको। तो मैं उसी वजह से होल्ड कर रही थी व्लॉग को, लेकिन सबने बोला, मेरे फैमिली मेंबर्स ने बोला कि नहीं यार, तूने जितना भी शूट किया है, जितना भी तूने किया है वो तो एटलीस्ट पोस्ट कर दे। तो फिर यही इसी वजह से डिले हो गया ब्लॉग को आने में। लेकिन हाँ, जो रणकपुर से उदयपुर का रास्ता था ना वो बहुत ही प्यारा था। पूरा माउंटेन से होके जा रहा था, सिंगल ट्रैक था। आगे से बस आ रही है, जीप आ रही है, मतलब बहुत ही अल्टीमेट था। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन इजीली कवर हो गया। और बहुत ही सोलफुल ट्रिप रही हमारे लिए ये कुंभलगढ़ का और रणकपुर का। कुंभलगढ़ मेरे लिए फर्स्ट एवर विजिट था और रणकपुर भी, तो बहुत प्यारा था। होपफुली मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।